हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए प्रश्नावली 5.1 का आज 18 क्वेश्चन चलेगा। लैम्डा के किस मान के लिए, ठीक है, ये फलन दे रखा और x बराबर 0 पर सतत है। तो x बराबर 0 पर फलन क्या दे रखा है, ये सतत दे रखा। किसका मान निकालना हमें, लैम्डा का मान। लैम्डा के किस मान के लिए, तो किसका मान निकालना, लैम्डा का मान। जब सतत दे रखा तो हमें क्या लेना पड़ेगा इसमें, लेफ्ट LHL बराबर RHL बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन। जब सतत होता है तो तीनों वैल्यू कैसी होती है, बराबर होती हैं। तो पहले हम कौन से बिंदु पे निकाल लेंगे भाई, पहले तो x बराबर 0 पे कह रखा है इन्होंने, और फिर दूसरा बिंदु क्या कह रखा, x बराबर 1 पर। तो चलिए पहले x बराबर 0 पर देखते हैं, पहले क्या निकालते हैं, चलिए LHL निकालते हैं। बताइए क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और कितना आएगा fx, लिमिट s टेंड्स टू 0 f कितना आएगा 0 माइनस h। 0 में से कुछ घट रहा तो 0 से कैसा होगा, छोटा। x 0 से छोटा है, पहले वाला छांटना पड़ेगा। ठीक है, x की जगह क्या रखना पड़ेगा, तो रख दीजिए लिमिट s टेंड्स टू 0 लैम्डा 0 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस h, लिमिट s टेंड्स टू 0 लैम्डा इंटू कितना आ जाएगा ये h स्क्वायर प्लस कितना 2h। h किसको टेंड कर रहा, 0 को, तो लैम्डा इंटू h की जगह 0 रख दो, 0 प्लस कितना हो जाएगा 0 बराबर कितना आ जाएगा 0। इसके बाद क्या निकालिए, RHL निकालिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, fx नहीं आएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 f बोलिए 0 प्लस h। 0 में कुछ जुड़ रहा तो 0 से बड़ा, पहला दूसरा, x 0 से बड़ा है, दूसरा छांटना पड़ेगा। तो दूसरे में x की जगह ये रख देना, तो लिमिट कितना आएगा s टेंड्स टू 0 4 इंटू 0 प्लस h प्लस कितना 1। ठीक है, h की जगह 0 रख दीजिए, तो कितना 4 हो जाए। ठीक है, 4 इंटू कितना 0 प्लस 1 आएगा, तो कितना आ जाएगा 1। तो ये बराबर आएगा ये, तो ये तो बराबर आ ही नहीं रही। ठीक है, और ना इसमें लैम्डा आ रहा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे RHL, वो पहले LHL निकाला हमने, LHL बराबर नहीं है किसके, RHL के। ठीक है, तो ये x बराबर 0 पर कैसा हो जाएगा, असतत ही हो जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा पे तो निर्भर करेगा ही नहीं ये, क्योंकि लैम्डा तो इसमें आया ही नहीं। तो इतना कर लीजिए पहले। तो यहाँ पे LHL तो कितना आ गया 0 और RHL कितना आ गया 1, दोनों वैल्यू बराबर नहीं है। तो लिख देंगे लैम्डा के किसी मान के लिए भी दिया गया फलन सतत नहीं है। तो सतत तो आएगा ही नहीं ये, तो क्या लिखना आता है, लैम्डा के किसी मान के लिए, लैम्डा के किसी मान के लिए दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत नहीं है। अब कौन से बिंदु पे ज्ञात करना, x बराबर किस पे चेक करना, आप 1 पर। तो क्या निकालना, आप भी LHL निकालना। लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx। ठीक है, कितना आएगा fx। अब किस पे चेक करेंगे, x बराबर 1 पर क्या निकाल लेंगे, LHL निकाल लेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव आएगा,
एफ एक्स आएगा। बोलो क्या आएगा? एस टेंस टू 0 एफ, अरे 0 थोड़ी 1 है, 1 है तो 1 माइनस एच आएगा, 0 है तो 0 माइनस एच आएगा। तो 1 है तो कितना आएगा? 1 में से कुछ घट रहा तो 1 से छोटा आएगा। तो 1 से जो भी संख्या आएगी भाई, 1 में से कोई छोटी सी संख्या घट गई तो जो एच मान होता है किसके बीच का होता है? 0 और 1 के बीच का। चलो सपोज मैंने 1/2 भी ले लिया तो घटा के कितना बचेगा? 1/2। ये 0 से बड़ा है छोटा है? 0 से बड़ा है तो कौन सा लेना पड़ेगा हमें? दूसरा लेना पड़ेगा। दूसरा लेंगे तो बताइए क्या आएगा? लिमिट एस टेंस टू 0, दूसरे में रखिए इसको। हाँ बोलो। हाँ तो तुम ध्यान ही नहीं दे रही। हाँ तो बताओ। 1 माइनस एच प्लस 1, एच किसको टेंड कर रहा? 0 को। तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कोई एच की जगह 0 रखेंगे, 4 एकम 4 और 1 5 आ जाएगा। ये बात समझ आई है नहीं आई? एक बार और समझो दोबारा। हाँ प्लस का, हाँ बता देता हूँ दोबारा से। ये यहाँ तक तो कर लिया सबने, तो x बराबर 1 पे दोबारा से देखिए। तो x बराबर किस पे निकालना? 1 पर निकालना। तो पहले किसका मान निकाल लेंगे? LHL का मान निकाल लेंगे। बताइए लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव एफ एक्स। बोलो लिमिट एस टेंस टू 0 एफ। अब बताओ कुछ पूछना हो? यहाँ आगे पूछ रहे थे, यहाँ पे आगे। तो 1 में से क्या घट रहा? h घट रहा। तो 1 से तो छोटा ही आएगा। तो 1 में से h घट रहा और h जो मान होता है किसके बीच का होता है? 0 और 1 के। तो 0 और 1 के बीच का मान कुछ भी ले लो। चलो आपके 1/3 ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं वैसे तो, इनके बीच का कुछ भी ले लेना। जब 1 में से घटाएंगे तो 0 से बड़ा आएगा छोटा आएगा? 0 से बड़ा ही आएगा। ठीक है भाई, 1 माइनस 1/5 कर लीजिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है 1 में से जब h घटाएंगे तो वो संख्या किससे बड़ी होगी? 0 से बड़ी होगी। 1 में से h घटाएंगे तो संख्या किससे बड़ी होगी? तो x 0 से बड़ा पहले में दूसरे में? दूसरे में। तो फंक्शन कौन सा छांटना पड़ेगा? दूसरा छांटना पड़ेगा। तो दूसरे फंक्शन में x की जगह 1 माइनस h रख देंगे। तो बताओ क्या आएगा? लिमिट तो कितना आई? s टेंस टू 0 रखो, 4 इंटू 1 माइनस h प्लस 1। h किसको टेंड कर रहा? तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4 एकम 4 प्लस कितना? कितना आ जाएगा? 5। अब बताओ क्या नहीं आया समझ में? आ गया। ठीक है, अब क्या निकाल लेंगे? RHL निकाल लेंगे। RHL बोल लो लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स। आगे बोलिए लिमिट s टेंस टू 0। बोलो 1 में कुछ जुड़ रहा तो 1 से बड़ा, 1 से बड़ा तो 0 से भी बड़ा होगा। तो पहला या दूसरा? भाई इधर पहला रट रखा है इन्हें तो। अरे पहला क्यों आओगा? तो पहला क्यों बोल रहे तुम? अरे 1 में h जुड़ रहा तो 1 से बड़ा, 1 से बड़ा तो किससे भी बड़ा होगा? 0 से भी बड़ा होगा। तो x बड़ा है 0 से, दूसरे में है ये, तो दूसरा आएगा। तो कितना आएगा? लिमिट s टेंस टू 0 4 1 प्लस h प्लस 1। h किसको टेंड कर रहा? 0 को। तो कितना? 4 इंटू 1 प्लस 0 प्लस 1 5 आ जाएगा। अब किसका मान निकालिए?
F1 का मान निकालिए। 1 रखा तो 1 0 से बड़ा है छोटा? 1 0 से बड़ा, पहला है दूसरा? दूसरा 0 से बड़े वाला, तो 1 रख दो इसमें। दूसरे में x की जगह कितना रख दो? 4 × 1 + 1 = 5। तो लैम्डा कहीं आया इसके अंदर? और सतत आ रहा है या सतत आ रहा? तो लैम्डा के सभी मानों के लिए सतत है। लैम्डा की जगह कुछ भी यदि रख देंगे इसमें तो लैम्डा पे निर्भर ही नहीं करता। जब लैम्डा का मान ही नहीं कुछ आया, LHL बराबर कितना? RHL बराबर किसके आ गया भाई? जब इसको हल करते जा रहे कहीं भी लैम्डा का जिक्र हुआ इसमें? कहीं भी लैम्डा थोड़ी आया। तो लैम्डा के सभी मानों के लिए दिया गया फलन x = 1 पर सतत है। अतः दिया गया फलन लैम्डा के सभी मानों के लिए सतत है। बस ये करना था इसमें। चलिए 19वां क्वेश्चन देखिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। दर्शाइए कि gx = x - ये ब्रैकेट में x दे रखा द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असतत है। यहाँ x का मतलब क्या दे रखा उन्होंने? उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो x के बराबर या उससे कम है। ध्यान दो, x के ब्रैकेट का मतलब क्या दे रखा है इन्होंने? ठीक है, x के ब्रैकेट का मतलब क्या दे रखा? उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो x के बराबर या उससे कम है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया था, मान लीजिए 2.5 है तो पूर्णांक के बराबर आएगा, महत्तम पूर्णांक के बराबर, या तो इसी के बराबर या इससे कम। तो ये तो पूर्णांक है नहीं, इससे कम पूर्णांक क्या आएगा? 2 आएगा। 2.9 हो, ये पूर्णांक है क्या? या तो इस पूर्णांक के बराबर ही होगा, और यदि ये पूर्णांक नहीं है तो इससे कम वाला। इससे कम वाला पूर्णांक कौन है? 2। 7.5 कितना आएगा? 7 माइनस वाले भी मैंने बताए थे। या चलो 0.5 कितना आएगा? 0.5 कितना आएगा? 0। और यदि निकाल लें -1.5 निकाल लें तो कितना आएगा? -2। उससे कम इधर ही मिलेगा। ठीक है, माइनस के 7.5 का मान निकाल लें -8। तो ये मैंने बात आपको बता दी थी एग्जाम्पल में। ठीक है, और नहीं पता तो कोई नोट करना चाहो तो कर लीजिए। ठीक है, साइड में कर लो जिसको नहीं पता या जो उस दिन नहीं आए, नोट कर लो तो ये हमें कैसा दिखाना? सतत दिखाना है, असतत दिखाना? असतत दिखाना। किस पे दिखाना? ये समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर। तो मान लीजिए, माना C मान लीजिए, माना C कोई पूर्णांक है, समस्त पूर्णांकों पे दिखाना। तो मैंने मान लिया C कोई पूर्णांक है। एक बात नोट करिए, जैसे मान लिया ये हो कोई भी पूर्णांक हो। पूर्णांक का मतलब जैसे कि मान लिया कोई भी पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब ऐसा होता है कि मान लिया 8 कोई पूर्णांक है या नहीं है? 8 पूर्णांक है तो किसके बराबर आएगा? 8 के बराबर आएगा। यदि मैं लिखूं 1 - h लिखूं, कोई बताइए किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा, क्योंकि 1 में से कुछ घटाएंगे तो 0 कुछ आएगा, और 0 कोई भी मान हो तो वो किसका बराबर आता है? 0 के। तो ये किसके बराबर आएगा? 0 के। यदि 1 + h की बात करें तो 1 समथिंग कुछ बैठेगा तो किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। ठीक है, 5
माइनस एच हो तो किसके बराबर आएगा? यानी कि जितना भी यहाँ पे पूर्णांक है उससे ही कम आएगा। जब इसका मान निकाल लेंगे, जैसे मैं तुमसे ये कहूँ या 8 माइनस एच का मान बताओ, तो जितना भी यहाँ पूर्णांक है उससे एक कम है या नहीं है? और मैंने कोई पूर्णांक ऐसे लिख दिया, सी लिख दिया, सपोज सी माइनस एच लिख दिया, तो ये पूर्णांक है, इससे कम क्या आएगा? सी माइनस 1 आएगा। चलो नोट कर ही लो इनको एक साइड में को कहीं को फटाफट से, जिसको करना है कर लीजिए। तो चलिए सभी पूर्णांकों पर इसको ऐसा तक दिखाते हैं। हमने सी कोई पूर्णांक मान लिया, तो पहले क्या निकालेंगे हम? लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू सी नेगेटिव एफ एक्स। अरे 0 पे अटकी हुई है सोई, सी है तो ये सी आएगा, इन्हें 0 ही रट लिया बस वो एक। लिमिट एच टेंस टू 0, एफ कितना आएगा? सी माइनस एच। फंक्शन में रख दीजिए, ठीक है। फंक्शन, अच्छा एफ नहीं, हाँ जी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फंक्शन एफ नहीं है आपके, क्या है? जी है, तो जी लेने में कोई दिक्कत है क्या? लिमिट एस टेंस टू 0, एफ सी माइनस एच का मान यहाँ से निकलेगा सी माइनस एच, माइनस ब्रैकेट में सी माइनस एच। ब्रैकेट का मान तो बताओगे या नहीं बताओगे? सी माइनस एच अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया। तो लिमिट भाई बाद में रखते हैं एच का मान, जब सोल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ कितना? सी माइनस एच, यहाँ वैसा वाला ब्रैकेट है, ये बड़े वाला ब्रैकेट है, तो यहाँ कितना आएगा? इसका मान कितना आएगा? माइनस कितना आया? सी माइनस 1 आया। अब रख दीजिए लिमिट एच की जगह, हाँ माइनस को प्लस कर देगा तो ब्रैकेट ये लगेगा, ठीक है। तो ये ब्रैकेट है यहाँ पे, तो लिमिट कितना आएगा? एच टेंस टू 0 रखी दो अब, तो लिमिट एच की जगह 0 रख दो। यहाँ क्या बचेगा? सी माइनस 1, ब्रैकेट खोल दो, सी माइनस सी से सी कैंसिल, तो कितना आ जाएगा? +1 आ जाएगा। इसके बाद क्या निकालिए? आर एच एल निकालिए। लिमिट एक्स टेंस टू, और इसे बोलने दो, हाँ बताओ, सी होने लगा या 0 ही रहा होगा? इसका मान और बता दो। जी आएगा बिल्कुल। हाँ तो लिमिट बोलिए कितना आएगा? 0, यहाँ सी माइनस एच, यहाँ कितना आएगा? सी प्लस एच। ये थोड़ा यहाँ को लिखना है, इसको ये मुझे मिटाना पड़ेगा ना यहाँ से। इस ब्रैकेट का मान किसके बराबर है? सी माइनस 1। बोलिए लिमिट एच टेंस टू 0, उस फंक्शन में रख दो कितना? सी प्लस एच माइनस इस बड़े ब्रैकेट में कितना? सी प्लस एच का मान किसके बराबर आएगा? सी के ही बराबर आएगा। तो ये लिमिट एच टेंस टू 0, सी प्लस एच माइनस कितना आएगा? सी, सी से सी कट जाएगा ना, और एच की जगह क्या रख देंगे? तो वहाँ तो 1 आया और यहाँ कितना आया? 0। तो एल एच एल बराबर नहीं है आर एच एल के, अतः दिया गया फलन सभी पूर्णांकों के लिए असतत है। करिए। बाद में क्या लिखना आता है? दिया गया फलन सभी पूर्णांकों के लिए असतत है। ये फलन कैसा दिखाना हमें? x बराबर पाई पर कैसा दिखाना? सतत दिखाना। तो सतत दिखाना, तो इसमें पहले तो लिमिट ही निकाल दो।
लिमिट x टेंस टू पाई, एफ एक्स का ही मान निकाल दो, लिमिट x टेंस टू पाई, एफ एक्स का मान बोलो एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, एक्सटेंड किसको कर रहा, तो कितना आएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, पाई स्क्वायर साइन पाई का मान 0 होता है, प्लस कितना 5, तो कितना आ जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। देखिए कभी कभी लिमिट डायरेक्ट ही निकल जाती है, तो इसमें LHL और RHL दोनों निकल गई। जब लिमिट डायरेक्ट निकल जाती है तो इसमें LHL और RHL दोनों निकल गई। ठीक है, अब किसका मान निकाल लीजिए तथा एफ पाई का मान निकालिए, कितना आएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5, तो ये भी कितना आ जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5, तो कितना आ गया लिमिट x टेंस टू पाई, एफ एक्स बराबर किसके आ गया एफ पाई की, अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन x बराबर पाई पर, अच्छा वैल्यू फंक्शन ही निकाली ना, अच्छा निकल तो गई दोनों, तो निकल गई, सही तो लिखा था वही LHL RHL, तो इसमें आ गई दोनों, और ये वैल्यू फंक्शन भी निकल गई। तो क्या लिखना था, अतः दिया गया फलन कौन से बिंदु पे x बराबर पाई पर कैसा है, सतत है। LHL RHL निकालेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तब भी सतत ही आएगा। वो दिख जाता है सीधा, भैया बटे में कुछ भी नहीं है, और सीधी सीधी लिमिट भी निकल रही, तो ऐसे निकाल सकते हैं, ये दिखाई दे रहा। ट्वेंटी 21 में कितने पार्ट दे दिए, 3 पार्ट, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। ठीक है, इनको इनकी सात्यता पर विचार करना, ये बताना कि सतत हैं या असतत हैं। वैसे तो देखो जो साइन एक्स होता है ना, उसका ग्राफ ऐसे बनता है, मैंने आपको शायद बताया भी होगा, मूल बिंदु से होकर तो जाएगा ये, क्योंकि मूल बिंदु y बराबर साइन एक्स को संतुष्ट करता है कि नहीं करता, x बराबर 0 0 हाँ करता है, तो मूल बिंदु से ही जाएगा। तो मतलब कहने का इसका ग्राफ ऐसे बनता है, कहीं से भी नहीं टूटता, वहाँ तक जाता है, इधर भी माइनस इन्फिनिटी तक जाता है। तो इसे साइन एक्स को देख के ही बता सकते हैं, इसके ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि फलन कैसा है, ये सतत है। तो ये किसका ग्राफ बनाया मैंने, और कोस एक्स का जो ग्राफ होता है वो मूल बिंदु से नहीं जाता, ऐसे जाता है। ये भी किसी बिंदु पे नहीं टूटता, तो ये भी फलन कैसा होता है, सतत ही होता है। तो साइन एक्स भी सतत है और कोस एक्स भी सतत है। एक हमने प्रमेय पढ़ी थी, एक प्रमेय में हमने ये पढ़ा था, यदि दो कोई फलन है, एक f है और एक g है, यदि f और g दोनों सतत हैं तो f प्लस जी कैसा होगा, सतत होगा, f माइनस जी सतत होगा, f इंटू जी सतत होगा, f अपॉन जी सतत होगा, परंतु g बराबर नहीं है 0 के, भाग वाले में नीचे 0 नहीं आना चाहिए। तो मैं यहाँ देखिए क्या करूँगा, इसके सॉल्यूशन में सारे पार्ट एक साथ ही कर दूंगा मैं प्रमेय से। मैंने मान लिया f1 मान लिया साइन x, माना f1x बराबर क्या मान लिया, साइन x। तो मैं साइन x को अलग चेक करूँगा और कोस x को अलग, फिर लिख देंगे हम जानते हैं भाई मान लिया ये सतत तो आएगा, ये भी मैंने ग्राफ से बता दिया, और कोस x भी कैसा आएगा, सतत ही आएगा। और दो सतत फलनों का योगफल भी सतत, उन्हें घटा देंगे सतत आएगा, उनकी गुणा करेंगे तो तीनों एक साथ हो जाएंगे फिर। तो चलो पहले से चेक करते हैं। माना C कोई वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, लिमिट x टेंस टू C, f(x) लिमिट x टेंस टू C, f(x) का मान कितना, साइन x कितना आ जाएगा
साइन सी आ जाएगा, तथा किसका मान निकालिए, एफ सी का मान निकालिए, F1 है, सॉरी F1 कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। तो F1C कितना आ जाएगा, ये भी साइन सी आ जाएगा। तो बराबर आ गए दोनों। लिमिट कितना आ गया, x टेंस टू c, F1C बराबर किसके आ गया, वो F1x, सॉरी F1x किसके बराबर आ गया, F1C के बराबर आ गया। तो इसीलिए F1x सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत है। अब दूसरा मैं क्या मान लूँगा, माना F2 मान लो, F2 बराबर क्या मान लेंगे, कोस x, बिल्कुल सेम ऐसे ही निकाल लेंगे। तो ये भी कैसा जाएगा, सभी वास्तविक संख्याओं पर सतत। कर दोगे भैया ये वाला, फिर लिखेंगे हम जानते हैं कि दो सतत फलनों का योगफल अंतर और गुणनफल कैसा होता है, सतत होता है। अतः f(x) बराबर क्या, साइन x प्लस कोस x, कोमा f(x) बराबर क्या, साइन x माइनस कोस x, तथा f(x) बराबर साइन x इंटू कोस x सभी वास्तविक संख्याओं पर, सभी वास्तविक संख्याओं पर सतत है, संख्याओं पर कैसे है ये, सतत हैं। तो तीनों एक पार्ट एक बार में हो गए, ठीक है। एक बार वो समझा देती है, चलो नोट कर लो पहले। कोस एक्स वाला खुद करना है या ऐसे ही बिल्कुल सेम, चलिए एक बार और समझिए भाई। एक तो साइन एक्स दे रखा और एक क्या दे रखा, कोस एक्स। सभी पार्ट में क्या दे रखा, साइन एक्स और कोस एक्स, साइन और कोस एक्स दे रखा। तो मैंने साइन एक्स को अलग निकाल लिया। साइन एक्स को कैसा फलन दिखा दिया मैंने, सतत दिखा दिया। नहीं आई बात समझ में भाई। यहाँ जो हमें क्वेश्चन दे रखा, क्वेश्चन में साइन एक्स और कोस एक्स अलग तो नहीं कुछ दे रखा, तो मैं ये कह रहा साइन एक्स को अलग दिखा दो सतत, और कोस एक्स को अलग सतत दिखा दो, और पर में से लिख देंगे हम जानते हैं दो जो सतत फलन होते हैं उनका योगफल भी सतत होता है, उनको घटाते हैं वो भी कैसा होता है, सतत होता है, उनकी गुणा करते हैं वो भी कैसा होता है, सतत होता है। तो मैंने साइन एक्स को क्या दिखा दिया, इसको सतत। ये समझाऊं क्या, ऐसे तो मैंने बहुत कर दिए। तो ये साइन एक्स कैसा आ गया, सतत। कोस एक्स को तुम करोगे ऐसे ही राइट मत लगा देना, कर दिया सही है। तो कोस एक्स को तुम क्या दिखा दोगे, सतत है, और लिख देंगे हम जानते हैं कि दो सतत फलनों का योगफल कैसा होता है, सतत। उन्हें घटाते हैं सतत, उनकी गुणा करते हैं सतत। तो इसीलिए क्या, साइन एक्स प्लस कोस एक्स सतत, ये भी सतत, और इनकी गुणा भी कैसा हो जाएगा, सतत। तीनों पार्ट एक बार भी हो गए, ठीक है। बाकी कल करते हैं।